हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है और न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में, यानी कोई वैद्युत परिपथ है 24 वोल्ट, यानी कोई वैद्युत परिपथ बना दीजिए। ठीक है, ये मान लिया, लेट मींस मान लिया है। ठीक है, क्या वैद्युत परिपथ है, इसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, यानी कि कोई बैटरी लगी है कितने की? 24 वोल्ट की। और वोल्ट कौन होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, कौन होता है? विभवांतर होता है। और आगे कह रहे हैं क्या 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, यानी कि 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध को आर के द्वारा निरूपित करते हैं। आर इजकल टू बराबर 60 ओम। ठीक है, फिर कह रहा है परिपथ में, यानी कि इस परिपथ के अंदर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए या धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? गिवन दैट दे रखा है क्या कि विभवांतर V बराबर 24 वोल्ट, विभवांतर विभवांतर बराबर 24 वोल्ट, 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध R इजकल टू बराबर कितना है? 60 ओम है। आगे कह रहे हैं क्या धारा का परिमाण ज्ञात करो, यानी कि धारा बतानी है। तो धारा I बराबर क्या, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर आई आर, किसके अकॉर्डिंग होगा? ओम लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखोगे ओम लॉ अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। I तो आपको निकालना है, तो R किस में? मल्टीप्लाई में। तो R कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। किसके? V के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर और करके क्या हो जाएगा? V अपॉन R इजकल टू बराबर I। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, V की वैल्यू आपको पता है कितना है? 24 है। तो रख दीजिए ना, कितना? 24 या 24। और क्या R का मान आपको पता है 60 है, यानी कि 60 है। अब देखो 6 10 60 और 6 चौक कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ये आ जाएगा 4/10। नीचे जितना जीरो होता उतने हम चेक करके पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0.4 क्या आ जाएगी? एम्पियर आ जाएगी। कौन? धारा। इजी क्वेश्चन है, नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में, यानी कि कोई चालक है। ठीक है, चालक बोलते हैं कंडक्टर को। किसे बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं धारा। ठीक है, एक चालक में क्या 0.5 एम्पियर, एम्पियर बोल देना समझ जाओ धारा है। अगर एम्पियर बोल देना तो समझ जाओ आप क्या है? धारा है। अर्थात धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई इसमें बह रही है कितनी? 0.5 एम्पियर बह रही है। ठीक है, इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ बह रही है धारा। इतनी बात समझ में आ गई। जबकि उसके सिरे के बीच, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच में क्या कह रहा है कि विभवांतर 2 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर विभवांतर जो है कितना है? 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी कि इस चालक में प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। R इजकल टू बराबर क्या? जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि कोचिंगों के अंदर ही जाकर के पढ़ाई होती है, गलत सोचते हैं। ऑनलाइन पर भी बेस्ट टीचर आ रहे हैं, एक से एक बेस्ट आ रहा है, बस आप पढ़ो। क्या है कि देखो गिवन डेट दे रखा है। क्या गिवन डेट दिया है? ऑनलाइन
स्टडी के इतने फायदे, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा आने जाने का। जितने टाइम में आप आते जाते हो उतने टाइम में उस क्वेश्चनों को या उनको क्या करो, रिवाइज करो, आप 100% टॉपर आओगे, विश्वास के साथ में कह रहा हूं। आगे देखो क्या है कि यहाँ पर धारा धारा I इक्वल टू बराबर कितना आपके पास में 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर बह रही है। फिर कह रहा है क्या विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है, तो विभवांतर V बराबर कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। प्रतिरोध तो आपको ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू ओम ला के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो आपको तो R निकालना है, R से कोई मतलब नहीं है, तो I इधर इंटू में है या गुणा में है, तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पर हो जाएगा और करके V अपॉन I इक्वल टू बराबर R। समझ में आया। मान रखेंगे V का मान कितना आपके पास में 2 वोल्ट, तो यहां पर रख दीजिए ना 2 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 0.5 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, तो आपके पास में धारा आ गई कितनी, 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर धारा का मान। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नोट करेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सही पढ़ा रहा हूं ना, बेस्ट पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा, यानी कि कोई चालक है, चालक में प्रवाहित हो रही है, चालक का बिंदु ए होगा और बिंदु बी होगा, ठीक है, बिंदु ए होगा और बिंदु बी होगा। चालक में प्रवाहित यानी कि प्रवाहित का मतलब चल रही है, कौन, धारा का मान 100 मिली एम्पियर है। कितना है, 100 मिली एम्पियर है। जहां 100 मिली एम्पियर कहेगा तो I इक्वल टू बराबर 100 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, यानी कि 1 मिली में कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। आगे कह रहे हैं क्या, इसके किसी परिच्छेद से 0.8 सेकंड में, यानी कि समय दे दिया t इक्वल टू बराबर 0.8 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है इसके अंदर कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे इस तार के अंदर। फिर कह रहा है कि E बराबर 1.6, कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है, तो ये Q का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। सोल्व। गिवन दैट दे रखा है, क्या दे रखा है कि धारा I इक्वल टू बराबर कितना 100, कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। आगे कह रहे हैं कौन आवेश दे दिया है, कौन आवेश, Q बराबर आवेश Q इक्वल टू बराबर कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है। और आगे कह रहा है क्या, समय t बराबर, कौन, समय t इक्वल टू बराबर कितना 0.8 सेकंड है। आगे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू बराबर क्या,
n इक्वल टू बराबर क्या, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूले का मतलब सूत्र कौन सा, Q बराबर आई टी। कौन सा लगाओगे, Q बराबर आई टी, क्योंकि Q आपके पास में आवेश भी है और आई भी है आपके पास में, टी भी है। टी कितना समय भी है आपके पास में, ठीक है, कितना 8 सेकंड। तो यहां पर आप चूंकि में रखोगे क्या, Q बराबर एन ई, जहां Q चमकेगा वहां पर एन ई रखोगे, रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे और करके क्या कि एन ई, कौन, एन ई इक्वल टू बराबर आई टी, एन ई इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो फिर आगे क्या करोगे सर, आपको n निकालना, तो n तो यही छोड़ोगे ना, हाँ, लेकिन e आपके पास में इधर फालतू है, तो इधर कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा। समझ में आया, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू बराबर कितना, आई टी अपॉन कितना e, कितना हो जाएगा e। लेकिन i की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 100 गुणा यानी कि 100 कैलकुलेट 10 की पावर -3 एम्पियर, तो रख दो ना, कितना हो जाएगा, इस n को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, n इक्वल टू बराबर क्या, कितना हो जाएगा, i का मान 100 कैलकुलेट 10 की पावर -3, t का मान आपके पास में है कितना, t 0.8 सेकेंड है, तो यहां पर रखोगे कितना 0.8 सेकेंड बटे आपके पास में क्या, e की वैल्यू आपको पता है, पर आवेश है, तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो Q बराबर E, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप रखोगे कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, कितना हो जाएगा 19 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नीचे घात माइनस के ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, नीचे घात माइनस की तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 100 कैलकुलेट 0.8 कैलकुलेट 10 की पावर हो जाएगा 10 की पावर 19, वो भी प्लस की और माइनस के 3 अपॉन कितना 1.6 पॉइंट हटा दोगे, हटा सकते हो। तो अब क्या बचा सर, अब ये बचा क्या, 100 कितना 100 कैलकुलेट 8 कैलकुलेट 10 की पावर कितना 16 अपॉन कितना 16, 8 ही कम 8, 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं ना, 8 दूनी 16, फिर 2 ही कम 2 और 2 पंजे कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो 10 और 1 0 ऐसे के ऐसे ही। तो अब आपके पास में आएगा कितना आ जाएगा कि 50 कैलकुलेट 10 की पावर 16, और आप इसे और करके क्या करके और करके ऐसा भी लिख सकते हो, यहां छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही है कि 5 कैलकुलेट 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर आ तो गई, ठीक है। तो फिजिक्स हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री हार्ड है, बस पढ़ते पढ़ते जाओ इस चैनल पर और आप 100% टॉपर आओगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आप एक बिलीव के साथ में पढ़िए, यानी कि विश्वास के साथ में पढ़िए, किसी कोचिंग के अंदर जाने की कोई आपको नीड नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस करता हूं आपसे। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी तार में, यानी कि कोई तार है, ठीक है, तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु की तरफ, बिंदु ए से और बिंदु बी की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा चल रही है, कितनी चल रही है 2 एम्पियर, कितनी चल रही है 2.0 है ना, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है, एम्पियर। और कौन होती है ये, आई होती है, आई द्वारा निरूपित करते हैं धारा को, ठीक है। अब कह रहा तार में होकर 20 मिनट में, यानी कि तार में होकर 20 मिनट में, तो समय दे दिया कौन, टी इक्वल टू बराबर 20 मिनट, कितना दे दिया 20 मिनट, 20 मिनट। क्या रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि आवेश निकालना है।
इस तार में आवेश Q इक्वल टू बराबर क्या। तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, अगर आप पढ़ोगे ना सही से आपका। तो यहाँ पर क्या है, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। गिवन, ठीक है, कौन गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या धारा, कौन धारा I इक्वल टू बराबर 2 एम्पियर। पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं होता, और करके लिख दो। चलो I इक्वल टू 2 एम्पियर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। समझ में आया। हाँ सर आ तो गया, लेकिन क्या समय भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन समय, समय t इक्वल टू बराबर 20 मिनट, कितना हो जाएगा 20 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 60। तो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुणा 60 और 6 दूनी 12, ऐसे कैसे जीरो, ऐसे कैसे, कितना हो जाएगा सेकंड, यानी कि t इक्वल टू बराबर 1200 सेकंड हो जाएगा। आगे पूछ रहा है आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि आवेश निकालना है। तो आवेश, कौन आवेश Q इक्वल टू बराबर क्या, Q इक्वल टू बराबर क्या। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है, कौन होता है Q बराबर IT। और I की वैल्यू रखोगे कितना 2 एम्पियर, कितनी रखोगे 2 एम्पियर। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणन टी का मान रखो कितना 1200 सेकंड, कितना रख दोगे 1200 सेकंड, और 12 दूनी कितना होता है 24, और 2 जीरो ऐसे के ऐसे। किसका मान आ रहा है Q का, किसका मान आ रहा है Q का, और इसका मात्रक क्या होता है कूलम। नोट करेंगे क्वेश्चन को। हाँ सर ठीक है, समझ में आया, आ गया सर। जब तुम पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, और जब हम हटते हैं तो हमारी समझ से निकल जाता है। अच्छा पक्का, अरे नहीं ऐसा नहीं, रिवीजन कर बार बार, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन देख, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध स्मॉल r है, ठीक है, कितना है स्मॉल r है, प्रतिरोधों की संख्या n है और प्रत्येक प्रतिरोध स्मॉल r है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिमाणी प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिरोध का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा कि गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है, बहुत इजी है, ठीक है, पढ़ना बहुत इजी है, बस आपका थोड़ा सा माइंड होना चाहिए बस, ठीक है। थोड़ा सा माइंड का मतलब आपको फोकस, सिर्फ पढ़ाते जैसे हम पढ़ाते हैं तो आपको फोकस रखना चाहिए वहां पर। देखो क्या है कि प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोध की संख्या स्मॉल कितनी है n है, और प्रत्येक प्रतिरोध, क्या प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध प्रतिरोध क्या है स्मॉल r है, क्या है स्मॉल r, और ये किसके बराबर है r के। कह रहा है कि प्रतिरोध का परिमाण ज्ञात कीजिए, क्योंकि प्रतिरोध का परिमाण तुल्य, तुल्य भी बोल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या, और कौन सा क्रम है समांतर क्रम। तो यहां पर लिख दो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये तो जानते हैं सर, बहुत पहले बताया था, क्या बताया था कि 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3 प्लस के 1 कितना r4 और डॉट 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 कितना चलता रहेगा n बार तक चलता रहेगा। क्यों, प्रतिरोधों की संख्या क्या है n है, प्रतिरोधों की संख्या क्या है n है।
तो आपको पता है R1 R2 R3 के बराबर है, सबके बराबर है कौन? R। कौन है? R। तो यहाँ पर रखो क्या 1/R इक्वल टू बराबर R, ठीक है। R1 R2 सबके बराबर है, पहले R लिख देते हैं, R प्लस, ठीक है, और R प्लस डॉट 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 n हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? हाँ सर अब तो हुई, लेकिन ये पता नहीं है क्या ये सब बराबर है किसके? स्मॉल r के। किसके बराबर है? स्मॉल r के। तो रख दो ना, कितना 1/r इक्वल टू 1 कितना स्मॉल r प्लस के 1/r प्लस के 1/r प्लस के 1/r डॉट 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 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। और आप जानते हो सबकी कंडीशन एक जैसी है, तो क्या करोगे 1/r इक्वल टू 1/r कैलकुलेट n, क्या होगा? n। और n कहाँ रहेगा? ऊपर, तो 1/r इक्वल टू बराबर n/r। यही आपका आंसर है और इसका मात्रक होता है ओम। कौन होता है? ओम। नोट कर लो क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, सोल्व करें। कह रहा 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। तो मैंने पहले भी आपको सवाल करवाए रखे हैं इस तरीके के, ठीक है। 3 प्रतिरोध बना दो और उन्हें कौन से क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दो? समांतर क्रम में। यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया समांतर क्रम में। इतनी बात समझ में आ गई? कौन से क्रम में जोड़ लें? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लो, ठीक है, पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए मान लो और यहाँ पर क्या मानो? पॉइंट बी मानो। और प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का? 3 ओम का। तो ये भी 3 ओम का, 3 ओम और 3 ओम का। तो इसे R1 R2 और इसे क्या मानोगे? R3 मान लोगे। हाँ मान लेंगे सर, ठीक है। कह रहा है कि जोड़ा गया है, क्या करा गया है? जोड़ा गया है। तो उनके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, यानी कि उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दे रखा गिवन दैट यानी कि R निकालना है इनके बीच में सम में। क्या? प्रतिरोध R, ठीक है, यानी कि R1 इक्वल टू बराबर 3 ओम और R2 इक्वल टू बराबर 3 ओम और R3 इक्वल टू बराबर कितना? 3 ओम। और क्या करना है? R निकालना है। तो R इक्वल टू बराबर क्या? फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? समांतर क्रम का। समांतर क्रम का क्या होता है? 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3 हो जाएगा। और सबकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। तो सब में 3 रख दो। इधर देखो क्या हो जाएगा कि 1/r इक्वल टू बराबर 1/3 प्लस के 1/3 प्लस के 1/3। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 3/3 और 3 से 3 काटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू बराबर 1 ओम। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में।